नमस्कार दोस्तों, चलिए आज जानते हैं जीवन क्या है। विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि जिंदगी एक रंगमंच है और हम लोग इस रंगमंच के कलाकार। सभी लोग जीवन को अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। कोई कहता है जीवन एक खेल है, कोई कहता है जीवन ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, कोई कहता है जीवन एक यात्रा है, तो कोई कहता है जीवन एक दौड़ है और बहुत कुछ। चलिए जानते हैं आखिर में जीवन क्या है। मनुष्य का जीवन एक प्रकार का खेल है और मनुष्य इस खेल का मुख्य खिलाड़ी। यह खेल मनुष्य को हर पल खेलना पड़ता है। इस खेल का नाम है गेम ऑफ थॉट्स, यानी कि विचारों का खेल। इस खेल में मनुष्य को दुश्मनों से बचकर रहना पड़ता है। मनुष्य अपने दुश्मनों से तब तक नहीं बच सकता जब तक मनुष्य के मित्र उसके साथ नहीं हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र यानी कि विचार, थॉट्स है, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी विचार यानी कि थॉट्स ही हैं। मनुष्य के मित्रों को सकारात्मक विचार यानी कि पॉजिटिव थॉट्स कहते हैं और मनुष्य के दुश्मनों को नकारात्मक विचार यानी कि नेगेटिव थॉट्स कहा जाता है। मनुष्य दिन में 60,000 से 90,000 विचारों के साथ रहता है, यानी हर पल मनुष्य एक नए दोस्त पॉजिटिव थॉट्स या दुश्मन नेगेटिव थॉट्स का सामना करता है। मनुष्य का जीवन विचारों के चयन, सिलेक्शन ऑफ थॉट्स का एक खेल है। इस खेल में मनुष्य को यह पहचानना होता है कि कौन सा विचार उसका दुश्मन है और कौन सा उसका दोस्त, और फिर मनुष्य को अपने दोस्त को चुनना पड़ता है। हर एक दोस्त वन पॉजिटिव थॉट्स अपने साथ कई अन्य दोस्त पॉजिटिव थॉट्स को लाता है और हर एक दुश्मन वन नेगेटिव थॉट्स अपने साथ अनेक दुश्मनों नेगेटिव थॉट्स को लाता है। इस खेल का मूल मंत्र यही है कि मनुष्य जब निरंतर दुश्मनों यानी कि नेगेटिव थॉट्स को चुनता है तो उसे इसकी आदत पड़ जाती है, और अगर वह निरंतर दोस्त यानी कि पॉजिटिव थॉट्स को चुनता है तो उसे उसकी आदत पड़ जाती है। जब भी मनुष्य कोई गलती करता है और कुछ दुश्मनों को चुन लेता है तो वह दुश्मन मनुष्य को भ्रमित कर देता है और फिर मनुष्य का स्वयं पर काबू नहीं रहता और फिर मनुष्य निरंतर अपने दुश्मनों को चुनता रहता है। मनुष्य के पास जब ज़्यादा मित्र रहता है और उसके दुश्मनों की संख्या कम रहती है तो मनुष्य निरंतर इस खेल की विजेता बन जाते हैं। मनुष्य जब जीतता है तो वो अच्छे कार्य करने लगते हैं और सफलता उसके कदम चूमते हैं। सभी उसकी तारीफ करते हैं और वह खुश रहते हैं। लेकिन जब मनुष्य के दुश्मन मनुष्य के मित्र से मजबूत हो जाते हैं तो मनुष्य हर पल इस खेल को हारता है और निराश एवं क्रोधित रहता है। मनुष्य को विचारों के चयन में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि मनुष्य के दुश्मन मनुष्य को ललचाते हैं और मनुष्य को लगता है कि वही उसके दोस्त हैं। जो लोग इस खेल को खेलना सीखता जाता है वो सफल हो जाते हैं, और जो लोग इसको नहीं सीख पाते वो जो है बर्बाद हो जाते हैं। इस खेल में ज़्यादातर लोगों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि समस्या यह नहीं है कि
वो अपने दोस्त और दुश्मनों को पहचानते नहीं, बल्कि समस्या यह है कि वह दुश्मनों को पहचानते हुए भी उन्हें चुन लेते हैं। ईश्वर या सकारात्मक शक्तियाँ मनुष्य को समय समय पर कई तरीकों से यह समझाते रहते हैं कि इस खेल को कैसे खेलना है, लेकिन यह खेल मनुष्य को ही खेलना पड़ता है। जब मनुष्य इसमें, तो जैसे कि मैंने कहा, जब मनुष्य इसमें हारता है और जब हारते रहता है और यह भूल जाता है कि इस खेल को कैसे खेलना है, तो ईश्वर फिर उसे बताते हैं कि इस खेल को कैसे खेलना है। तो इसे ही जीवन कहते हैं। धन्यवाद।